अमृत गर्भ संस्कार में मैं डॉक्टर अंजलि अवारी आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि ये 9 महीने का आनंददायी सफर आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और इस सफर की मंजिल भी आरामदायी और कंफर्टेबल होनी चाहिए। जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम आज बात कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सिर्फ आखिरी कुछ महीने में एक दो टिप्स लेके नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। इसके लिए थ्रू आउट ये 9 महीने आपको प्रोजेक्ट के समान हाथ लेने होंगे। आपको इसके लिए 2 प्रकार से तैयार होना है, एक तो शारीरिक तौर पर और दूसरा मानसिक तौर पर। शारीरिक तौर पर सबसे पहले आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। आपको वेल बैलेंस्ड डाइट लेना है, इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होता है, वेट भी मेंटेन रहता है। फाइबर युक्त डाइट लेने से आपका पेट साफ होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप होम रेमेडी के स्वरूप दूध और घी ले सकते हैं। डाइट के बारे में भी मेरा एक अलग वीडियो है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है शरीर का हाइड्रेशन। शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए आपको सही मात्रा में पानी लेना है। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी आपको लेना है। इसमें आप फ्रेश फ्रूट जूस या नारियल पानी भी आप ले सकते हैं, नींबू शरबत भी आप ले सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 3 एक्टिविटीज है। पहली है वॉकिंग, दूसरी है वॉकिंग और तीसरी है वॉकिंग। तो समझ रहे हैं ना आप कि वॉकिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में आधा घंटा और तीसरे ट्राइमेस्टर में आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक आपको वॉकिंग करनी चाहिए। चलने से ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से बच्चे का सिर नीचे की ओर जल्दी जाता है। वॉकिंग से पैरों के स्नायुओं को ताकत मिलती है, कमर के मसल्स भी टोन अप होते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। चौथा पॉइंट है बस्ती कर्म। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कमर का निचला भाग आरोग्ययुक्त और सशक्त होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेबर पेन में गर्भाशय कंटिन्यूस सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। इस वक्त शरीर को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और पेन भी इसी कारण बढ़ते हैं। यह क्रिया सुलभ और सरल हो, इसके लिए आयुर्वेद में बस्ती कर्म का सुझाव दिया गया है। आप अपने आयुर्वेद कंसल्टेंट के सुपरविजन में शतव्याधि तेल, बला तेल आदि का बस्ती ले सकते हैं। इससे गर्भाशय की इलास्टिसिटी बढ़ती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अगला पॉइंट है अभ्यंग। पूरे शरीर का मसाज अभ्यंग कहलाता है, खासकर शरीर का निचला भाग। अभ्यंग आपको खुद ही करना है। इसके लिए आप शरीर रिलैक्स करके हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं। मसाज करने के लिए आपको अनुलोम गति का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन की तरफ आपको मसाज करना है, नीचे की तरफ मसाज करना है और जॉइंट पर गोल गति से मसाज करना है। मसाज के लिए आप नारियल तेल या तिल तेल का भी यूज कर सकते हैं। इससे मसल्स और जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेल्दी होते हैं। आसन और पेल्विक एक्सरसाइज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी मेरा एक अलग एपिसोड है, वह भी आप जरूर देख सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्क्वैट एक्सरसाइज, इंडियन टॉयलेट का यूज करना यह फायदेमंद रहता है। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉकिंग आदि के जैसे पेल्विक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें लोमास ब्रीदिंग, हॉर्स ब्रीदिंग, यह टेक्निक आप अपना सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, भ्रामरी प्राणायाम आदि प्राणायामों से लंग कैपेसिटी बढ़ती है
ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जो कि लेबर पेन लेते वक्त बहुत ही जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यौगिक मुद्रा भी बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई है। इसमें 3 मुद्रा हम देखने वाले हैं। पहली है अपान मुद्रा। अपने रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को अंगूठे के टिप के साथ लगाएं। बची हुई 2 उंगलियां एकदम स्ट्रेट रखें। तो ये हुई अपान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है योनि मुद्रा। नीचे के 3 उंगलियां एक दूसरे में इंटरलॉक करें। इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का इनके टिप्स एक साथ मिलाएं। इंडेक्स फिंगर नीचे जाना चाहिए और अंगूठा ऊपर आना चाहिए। तो ये है योनि मुद्रा। तीसरी मुद्रा है अश्विनी मुद्रा। मॉडर्न साइंस में इसे केगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसके लिए आपको सांस ऊपर लेते वक्त गुदा के स्नायु ऊपर खींचे और सांस छोड़ते वक्त गुदा के स्नायु रिलैक्स करें और यह क्रिया बार बार करें। इन तीनों मुद्राओं से ऑक्सीजन का फ्लो गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, पेल्विक मसल्स को ताकत मिलती है। यह सभी मुद्रा 45 मिनट्स तक आप कर सकते हैं या फिर दिन में 3 से 4 बार 10-10 मिनट भी आप यह कर सकते हैं। यह यौगिक मुद्रा नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि मानसिक तौर पर क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेस फ्री रहना। देखिए, हम लोग हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं कि पूरे 9 महीने मदर बहुत अच्छे से हमारी सब बातें फॉलो करती है, खुश रहती है, म्यूजिक, एक्सरसाइज सब अच्छे से शुरू होता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम वो बहुत ही डर जाती है, इनसिक्योर फील करती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए तनाव मुक्त रहना चाहिए। जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होने वाली है उसका आप दौरा करें, वहाँ लेबर रूम कैसी होती है वह देखें, वहाँ के स्टाफ से आप पहचान करें। उसके बाद आपके नॉर्मल डिलीवरी का आप खुद ही विजुअलाइजेशन करें। आपके डॉक्टर से नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस समझ ले, उसके बारे में पढ़े, जानकारी ले और उसे विजुअलाइज करें, उसे रोज अनुभव करें। पॉजिटिव एफर्मेशन करें। पॉजिटिव एफर्मेशन में आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी डिलीवरी एक बहुत ही सरल सुलभ प्रोसेस है, नॉर्मल और सुरक्षित है। मेरा सुदृढ़ और प्यारा बेबी नॉर्मली मेरे हाथ में आ रहा है। आप अपने बेबी से गर्भ संवाद भी कीजिए, उससे बॉन्डिंग बढ़ाइए, क्योंकि बेबी के लिए भी यह एक स्ट्रगलफुल जर्नी है। 8 से 10 घंटे का वेदना युक्त सफर उसको तय करना है। माँ के पेट में उसे अब तक जो आराम मिल रहा था उसे छोड़कर उसे वास्तव जगत में प्रवेश करना है, क्योंकि पेट के अंदर उसे सब फूड रेडी मिलता है, ऑक्सीजन रेडी मिलता है, लेकिन बाहर आके यहाँ तो सब उसको खुद ही करना पड़ता है। तो यही बात आप उसे समझाएं। आपके बेबी को आपको आश्वासक भाव देना है। हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि गर्भ संवाद से बच्चे की ट्रांसफर पोजीशन, ब्रिज पोजीशन ये चेंज हुई है। बेबी के गले में जो कॉर्ड रहती है, जिसे नाल का बेड़ा भी कहा जाता है, वो भी गर्भ संवाद से निकल गया है। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक भी प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ओंकार ध्यान है, ओंकार जाप है। इसके अलावा आप शवासन, योग निद्रा भी कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने वाली हमारी बहुत सी मदर को पेनलेस डिलीवरी का अनुभव आया है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए म्यूजिक थेरेपी में मारुति स्तोत्र, हनुमान चालीसा आदि जैसे मंत्र और सुख प्रसव मंत्र आदि मंत्र सुनने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन तैयार होते हैं, जिससे मनोबल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हिम्मत भी बढ़ती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होते हैं।
और भी बहुत ऐसी जानकारी आपको मिलेगी प्रेगनेंसी केयर और गर्भ संस्कार के बारे में, लेकिन इसके लिए आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए ये सारी जानकारी के साथ तैयार हो जाइए सुलभ और सरल नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। ऑल द बेस्ट।